ओके, सो प्रीवियस सेशंस में हमने यहाँ पे अपना कंप्लीट किया जो भी आपका ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और एक्सटीरियर का जो 3D का पार्ट था वो हमने यहाँ पे इस तरह से क्रिएट कर लिया था। ठीक है, यानी कि जो प्लानिंग थी आपकी दैट इज़ लेवल 2। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा ग्राउंड फ्लोर, देन फर्स्ट फ्लोर मैंने आप लोग को दिया था कि इसको क्रिएट करेगा, देन यहाँ से लेवल 4 रूफ, देन हेडरूम, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली थी विद प्रॉपर ग्रिड्स। देन इसके बाद यहाँ पे एलिवेशंस वगैरह भी हमारे प्रॉपरली क्रिएटेड हैं। ठीक है, ये जो ग्रिड लाइंस वगैरह आपकी आ रही हैं, इसको अगर आप नीचे की तरफ लेना चाहो तो नीचे भी इस तरह से शिफ्ट करा सकते हो। बाकी बबल का साइज़ वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, नाउ बैक टू लेवल 2, ये लेवल 2 था। बाकी बैक टू 3D व्यू, ये आपका 3D व्यू आ जाएगा। अब एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है कि जितने बार भी आप यहाँ पे लेवल्स, मल्टीपल लेवल्स खोलते हो तो क्या होता है कि एक नई विंडो आपके बार बार ओपन होती रहती है। सो इससे क्या होता है कि सॉफ्टवेयर थोड़ा सा हैवी होता है। तो अगर मैं यहाँ से इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करूँ थोड़ा सा, तो देख सकते हो कि बहुत सारी ये विंडोज़ हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, एक विंडो को ओपन कर लो, ठीक है, और बाकी की विंडो को आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली ऑप्शन आता है क्लोज हिडन विंडोज़, ये आप देख सकते हो, क्लोज हिडन विंडोज़। सो क्लोज हिडन विंडोज़ पे क्लिक कर दोगे तो बैकग्राउंड की जितनी भी विंडोज़ हैं वो क्लोज हो जाएंगी और आपका जो वर्किंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट हो जाएगा। अब मैं इसका जो 3D व्यू बनाने जा रहा हूँ वो कैसा दिखेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो आई हैव पिक्ड दिस 3D हाउस डिज़ाइन फ्रॉम अ मैगजीन में दिखा नहीं सकता ड्यू टू सम कॉपीराइट इश्यूज़। मैं सिर्फ आपको वो 3D हाउस दिखाऊंगा जिस पे हम काम कर रहे हैं। ओके, सो ये आप देख सकते हो, ये हाउस है जिसको हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। नाउ थोड़ा सा यहाँ पे 3D व्यूज़ को समझते हैं कैसे क्या चीज़ें यहाँ पे दे रखा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज़ क्या, ये फ्रंट का आपका सेट आउट का पार्ट है। ठीक है, तो अगर मैं इसको मैं साइड में करूँ एंड यहाँ से मैं कुछ इस तरह से अपना व्यू इसको एक्टिवेट करूँ। ठीक है, तो ये सेट आउट का पार्ट है। देन आपकी यहाँ पे जो विंडोज़ थी दो, ये विंडोज़ हमने यहाँ पे साइड में इस तरह से ये क्रिएट कर ली हैं। इनकी हाइट आई थिंक ज़्यादा है तो हाइट यहाँ पर हम थोड़ी कम कर लेंगे। बाकी इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो फर्स्ट फ्लोर का वॉशरूम है, ठीक है, ये वॉशरूम का लेवल, और बैक साइड में जो बेडरूम है इस बेडरूम का लेवल, और जो हेडरूम है इस हेडरूम का लेवल, ये क्या है, तीनों अलग अलग लेवल पे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेंज दिस लेवल। तो लेवल को कैसे चेंज करना है, इस पर कैसे वर्क करना है, ये चीज़ थोड़ा सा देखना कि जो भी केरला हाउस डिज़ाइंस वगैरह ऐसे होते हैं इनमें क्या होता है, जो भी एक तरीके से कहूँ मैरिज हॉल्स वगैरह जो होते हैं, और आपके मतलब वही साउथ के साइड में अगर आप बढ़ोगे थोड़ा सा इधर, या जो बड़े घर होते हैं जिसमें सेटबैक्स वगैरह काफ़ी होता है, वो जनरली ऐसे यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट है। मल्टीपल लेवल अगर आपको क्रिएट करनी है यहाँ पे तो कैसे करोगे, ये चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। सो इसको मैं साइड में करता हूँ एंड यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास ये सिंपली बस एक ही लेवल है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ में आ रहा होगा टॉप वाली स्लैब। अब ये जो टॉप का पोर्शन है इसमें, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे टॉप से देखोगे तो ये जो स्लैब है, ये स्लैब कुछ ऐसे पड़ी हुई है पहली बात तो, यानी कि ये जो स्लैब हमने कंप्लीट बनाई है ये कंप्लीट नहीं होगी, दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, पहली चीज़ तो। ठीक, सेकंड थिंग ये है कि ये जो वॉशरूम का लेवल है ये हम 10 फीट पे रख रहे हैं। ठीक है, इसको हम 10 फीट पे कर रहे हैं, और यहाँ से ये जो हेड मतलब जो बेडरूम का ये थिकनेस आएगा, मतलब हाइट आएगी, इसको यहाँ पे 2 फीट और हम बढ़ा देंगे, तो ये हम हाइट देंगे। ठीक है, सो ये जो इतना पोर्शन है बैक साइड का, इसको हम 2 फीट राइज कर देंगे, और साथ ही में ये जो हेडरूम का पार्ट है इसको हम यहाँ पे 3 फीट से 4 फीट हाइट करेंगे। तो ये हम लेवल अलग अलग करेंगे। अब लेवल कैसे अलग अलग करेंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से साउथ एलिवेशन पे हम आते हैं। ठीक है, जो हेडरूम वाला पार्ट है, हेडरूम की हाइट इसको सेलेक्ट करेंगे तो हाइट यहाँ से चेंज कर सकते हो, तो इसको मैं 4 फीट कर दूंगा। ठीक है,
यहाँ से मैं एक और लेवल क्रिएट करूँगा। अब जो मैं नेक्स्ट लेवल क्रिएट करने वाला हूँ, देख सो यहाँ से लेवल पे आने के बाद यहाँ से पिक लाइन और ऑफसेट यहाँ से हम 2 फीट का दे देते हैं, इसको 2 फीट, समथिंग लाइक दिस। लेवल 5 को मैं इस तरह से ऊपर कर देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ से कुछ इस तरह से ऊपर कर देता हूँ। इसको मैं ब्रेक करके नीचे कर देता हूँ जिससे कि आपके लेवल्स यहाँ पे प्रॉपरली विजिबल रहें, ठीक है। सो ये जो लेवल 6 है इसको लेवल 5 और इसको नेम दे दूंगा BD या बेडरूम, एक तरीके से BR, ठीक है। यानी कि जो बेडरूम की स्लैब आएगी वो यहाँ तक आएगी, ठीक है। अब कैसे करेंगे, तो गो टू लेवल 4 पे आपने बनाया था, यहाँ पे लेवल 3 पे, सॉरी लेवल 3 है आपका फर्स्ट फ्लोर। तो ये वॉल्स हैं आपकी बेडरूम की। अब क्या करेंगे, मैंने आपको एक कमांड बताया था स्प्लिट, अगर आपको याद होगा तो स्प्लिट कमांड हमने बताया था। तो स्प्लिट से क्या करेंगे, इन वॉल को हम ब्रेक करेंगे। तो गो टू स्प्लिट एलिमेंट और इस वॉल को हम यहाँ से स्प्लिट करा देंगे, थोड़ा सा जूम करके। यहाँ से ये स्प्लिट, ये अलग हो गई वॉल, देखो ये अलग ही है, ये अलग ही है। देन अगेन स्प्लिट और यहाँ से ये सेंटर पर देखो आ रहा है, क्लिक, ये स्प्लिट हो गया यहाँ से। अच्छा, ये एक्चुअली हमने यहाँ पे सेलेक्ट फेस बाय एलिमेंट एज लगा हुआ है, इसको फेस लगा लोगे तब प्रॉपर और अच्छे से होगा। तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। कंट्रोल दबा के मैंने चारों वॉल्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। चारों वॉल्स को सेलेक्ट करने के बाद टॉप कॉन्स्टेंट जो हो जाएगा अप टू लेवल BR, बेडरूम तक, ठीक है, इस तरीके से कुछ। तो 3D देखोगे तो ये जो अटैच है इस फ्लोर से, तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये आपकी बेडरूम की हाइट देखो यहाँ पे चेंज हो गई। नाउ नेक्स्ट, मुझे ये जो आपके पास हेडरूम है, हेडरूम के पार्ट को बढ़ाना है। सो हेडरूम का पार्ट अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, अगर मैं देखता हूँ, लेट अस चेक। सो ये पार्ट थोड़ा सा आप आगे देख रहे हो, ये आगे की तरफ है, बाकी ये पीछे की तरफ है थोड़ा सा। ये जो ब्रिक वर्क है आपका, ब्रिक वर्क का मटेरियल, ये बैक साइड की तरफ है। सो यहाँ से हम एक वॉल क्रिएट करेंगे। ये जो वॉल रहेगी ये लेवल 4 रूफ से हम बनाएंगे और लेवल 5 हेडरूम तक जाएगी, और बाकी की जो वॉल्स हैं ये हम ऑटोमेटिकली लेवल 5 हेडरूम तक इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। सो गो टू लेवल 4 रूफ, नहीं लेवल 3 फर्स्ट फ्लोर पे आइए और यहाँ से SL फॉर स्प्लिट एलिमेंट, और यहाँ से इसको आप स्प्लिट करा दीजिए, समथिंग लाइक दिस। तो ये वॉल अलग हो गई आपकी, ठीक है, ये वॉल अलग, ये वॉल अलग। इसको टॉप कांस्टेंट अप टू लेवल 5 HR जो हमने यहाँ पे बनाया था, ठीक है। तो ये हाइट बढ़ गया यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट, यहाँ से मुझे एक और वॉल बनानी है। तो ये जो वॉल बनाएंगे ये हम रूफ से बनाएंगे, अपनी रूफ से, मतलब कि यहाँ इस वाले पार्ट से। इसको मैं कंसिस्टेंट कलर लगा देता हूँ तो ये समझ में आएगा, ठीक है। सो ये चीज़ इस वाले पार्ट से यहाँ तक इस तरह से बनाएंगे जिससे कि नीचे वाला पोर्शन कंप्लीटली आपका ओपन रहे, ठीक है। सो लेवल 4 रूफ और यहाँ से गो टू वॉल 4 से लेकर 5 HR तक, और इसके सेंटर से इसके सेंटर तक कुछ इस तरीके से, एंड 1 वॉल समथिंग लाइक दिस। जी आ गया। अब ये जो बेडरूम वाला ये वाली हाइट है इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा वॉल की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कनेक्टेड है इससे, इस तरीके से कंप्लीट, ठीक है। सो इसको बढ़ाते हैं, इसको अप टू लेवल 5 HR, ये बराबर पे आ गया, ठीक है। इस वाली वॉल को सेलेक्ट करो, साइज इसका कर दो 9 इंचेस, समथिंग लाइक दिस, डन। नाउ अब स्लैब हम प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले लेवल 4 रूफ। अब ये जो ग्रिड्स आपको दिख रही है, ग्रिड को मुझे हाइड करना है। यहाँ से आप सिंपली सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक, हाइड इन व्यू कैटेगरी, तो ये ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगी, ठीक है। बाकी इसको बाकी रिवील कर सकते हैं बाद में। देन यहाँ से हम अपनी फ्लोर लेते हैं, ठीक है। फ्लोर लेने के बाद प्रोजेक्शन यहाँ पे नहीं है कुछ भी, सो 6 इंचेस की फ्लोर हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट कर देंगे एंड क्लिक ऑन फिनिश। नो अटैच मत करिएगा, इस वॉल को, इस वाली वॉल को सेलेक्ट करिए, अटैच टॉप बेस, और इससे अटैच,
और इस वाली वॉल को सेलेक्ट करिए, अटैच टॉप बेस इससे अटैच, ठीक है, बस दैट्स इट। फिर इसके बाद बेडरूम वाले पार्ट पे आएंगे। सो गो टू लेवल 5 BR, ठीक है। इसमें भी यहाँ पे अपने ग्रिड्स को सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक, हाइड इन व्यू कैटेगरी। अब यहाँ पे नीचे का पार्ट आपको नहीं दिख रहा है कुछ, सो रेंज बेस लेवल और लेवल 4 रूफ, ये देखने लगा आपको बेडरूम का प्रोजेक्शन। नाउ गो टू फ्लोर, रेक्टेंगल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अब यहाँ पे मुझे प्रोजेक्शन देना है, तो ऑफसेट, और यहाँ से हमने कहा 2 फीट का मैं प्रोजेक्शन देता हूँ, कॉपी को अनटिक कर देता हूँ और समथिंग लाइक दिस, एंड क्लिक ऑन फिनिश, नो, ठीक है। अब फिर एक एक करके यहाँ पे आप अपनी वॉल्स को सेलेक्ट करके अटैच टॉप बेस इससे अटैच कर दो, ये भी हो गया। नाउ लास्ट जो आपका हेडरूम है, इसको आप सेलेक्ट करिए, लेवल 5 HR, ग्रिड्स को सेलेक्ट करिए, हाइड इन व्यू कैटेगरी। देन यहाँ से रेंज बेस लेवल, लेवल 4 रूफ, एंड यहाँ से फ्लोर, रेक्टेंगल, और यहाँ से रेक्टेंगल पहले बना लीजिए आप। देन प्रोजेक्शन देना है, सो ऑफसेट 2 फीट का ही दे देते हैं, या 1.5 फीट का देते हैं। तो जनरली 1.5 फीट का ही प्रोजेक्शन रखते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड क्लिक ऑन फिनिश, यस कर दो चाहो तो इसको, क्योंकि टॉप वाली है तो ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगी। तो ये देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग लेवल की यहाँ पे आपकी स्लैब बन गई। अब यहाँ पे ये एम्प्टी दिख रहा है, सो गो टू लेवल 4 रूफ, और यहाँ से सेलेक्ट दिस, क्रिएट सिमिलर, और यहाँ से यहाँ तक आपको अपनी स्लैब ये कास्ट करनी है, ठीक है। इसका 3D व्यू चाहो तो लगा लो। अलाइन, इसके बैक वाले फेस से टैब प्रेस करोगे तो ये बैक साइड आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो ये यहाँ तक तो है ही, इसको ऑफसेट दे दो 9 इंचेस का, तो 9 इंचेस ही पीछे चली जाएगी। क्लिक ऑन फिनिश, और यस और नो, एक एक करके मैं अटैच करूँगा। कंट्रोल दबा के सारे सेलेक्ट कर लिए, अटैच टॉप बेस इससे अटैच, ये अटैच हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास देखो मल्टी लेवल क्रिएट हो गया कुछ इस तरीके से। बाकी यहाँ पे जो आप बॉर्डर्स वगैरह देख रहे हो, ये सारी चीज़ें स्वीप वगैरह से अभी हम करेंगे। तो ये चीज़ हो गया। ये डोर का मटेरियल नहीं आ रहा है, डोर का आई थिंक कोई भी मटेरियल नहीं आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे मटेरियल जो हमने लोड कराए थे वो डिस्टर्ब हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसको फिर से हमें लोड कराना पड़ेगा 1 टाइम, तो वो भी हम करा लेंगे, चलो लास्ट में रेंडरिंग करते समय। ये चीज़ हो गई। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। सो नेक्स्ट आप यहाँ पे देखोगे, ये आपके पास एक कंप्लीट वॉल यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हमने डोर दिए थे। सो गो टू लेवल 4 रूफ, लेवल 3 फर्स्ट फ्लोर सॉरी। देन यहाँ से अपनी वॉल को सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट सिमिलर, और कुछ इस तरीके से एक वॉल क्रिएट कर लेंगे, समथिंग लाइक दिस। इसको सेलेक्ट करके एक सेकेंड, शो मी द एलिवेशन, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद अगर आप यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा देखोगे, क्या है कि ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये आगे की तरफ थोड़ा सा प्रोजेक्टेड है। ये कुछ इस तरह से एल टाइप का शेप है, और इसके बैक से यहाँ पे बैक साइड में जाने की जगह है। तो ये जो पार्ट है, क्योंकि यहाँ से आपका ये प्रोजेक्शन दिया गया है थोड़ा सा, अब इसको मैं रोटेट नहीं करा सकता बिकॉज दिस इज अ व्यू, ठीक है। सो बट यहाँ पे अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ इसको, सो ये बैक साइड के डोर से आगे की तरफ थोड़ा सा ही प्रोजेक्टेड है। तो यहाँ से आप साइड में देख सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी जगह बची है बैक साइड में जाने के लिए, ठीक है। तो ये पार्ट इन्होंने आगे निकाल के रखा हुआ है। सो इसका मैं प्लान व्यू, लेट मी चेक द प्लान व्यू वंस, छोड़ो प्लान व्यू छोड़िए, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये डोर, वैसे जो डोर उनका था वो फ्रंट में था, बट हमने डोर इधर साइड में दे दिया था, और एक डोर हमने साइड में दे दिया, तो हमें प्रोजेक्शन देने की यहाँ पे एज सच कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़े चेंजेस हम यहाँ पे कर रहे हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट नीचे की तरफ यहाँ पे मैं आता हूँ, तो यू कैन सी यहाँ पे आपके पास कंप्लीट एक ग्लास की रेलिंग है आपके पास, ठीक है। और ये कंप्लीट आपका ब्रिक, मतलब पैरापेट वॉल, ब्रिक वाली रेलिंग्स हैं एक तरीके से, पैरापेट वॉल है। तो इसको कैसे बनाना है, सो प्योर ग्लास रेलिंग अगर आपको बनानी है तो आप कर्टन वॉल से डायरेक्टली बना सकते हो। कैसे, एक बार मैं ज़रा देख लूँ इसको।
ठीक है। तो ये हल्का सा, ये तो आपका प्रोजेक्शन वाला पार्ट है, ये तो स्वीप से बन जाएगा। बाकी ये बना के मैं आपको दिखाता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से ये कौन सा लेवल है, दिस इज योर फर्स्ट फ्लोर, फिनिश फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, रेंज बेस लेवल को मैं नन कर देता हूँ और यहाँ से ग्रिड्स को मैं विजिबिलिटी एंड ग्राफिक्स में जाके इस बार यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। नाउ गो टू वॉल्स, यहाँ से अनकनेक्टेड हाइट 6 इंचेस और समथिंग, यहाँ से मैं फिनिश फेस एक्सटीरियर लगाए। ठीक है, स्पेस बार से रोटेट और यहाँ से मैं कुछ इतनी 6 इंच की वॉल बनाता हूँ और इसके बाद 3 फीट की मैं वॉल बनाऊंगा यहाँ से, कुछ इस तरीके से। तो ये आपके पास ये वॉल आ जाएगी। ठीक है, अब इतने पार्ट में मुझे कर्टेन वॉल लगानी है, यानी ग्लास की रेलिंग। सो सिंपली यहाँ से वॉल आर्किटेक्चर, यहाँ से आप कर्टेन वॉल ले लीजिए, अनकनेक्टेड हाइट 3 फीट और यहाँ से सेंटर से ही बना लो। अभी ओवरलैपिंग दिखाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर से 3 फीट दे रहा है, फर्स्ट फ्लोर से 6 इंच की ऑलरेडी एक वॉल बनी हुई है। ठीक है, इस वजह से ओवरलैपिंग दिखाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको अभी मैं सेट करके दिखाता हूँ। अपनी वॉल को सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद बेस ऑफसेट 6 इंचेस यहाँ से दे देना, बस दैट्स इट। और अनकनेक्टेड हाइट फिर हो जाएगी 2 फीट एंड 6 इंचेस। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे ये वॉल आ रही है, ये कुछ इस तरह से सही नहीं है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये वॉल आगे की तरफ और ये वॉल आपकी पीछे जाए। सो यहाँ से मॉडिफाई, यहाँ से आपका वॉल ज्वाइन। ठीक है, यहाँ से वॉल ज्वाइन लाने के बाद इस पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। बस ये हो गया आपका ज्वाइन। ठीक है, देन इसके बाद जो स्वीप वाला पार्ट है उसको हम बनाते हैं। स्वीप वाला पार्ट, अगर यहाँ से आप थोड़ा सा डिज़ाइन और देखोगे, ये चीज़ है। ठीक है, ये जो स्वीप बना हुआ है इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इरेज 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 इरेज। ठीक है, सो ये आप देख सकते हो, ये जो पार्ट एक्स्ट्रा थोड़ा सा निकला हुआ है इसको हम स्वीप से बनाएंगे। ठीक है, कैसे स्वीप से बनेगा देखो, आर्किटेक्चर, कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, केस वर्क। ओके, केस वर्क ही नेम दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, केस वर्क अगेन ओके। देन यहाँ से स्वीप, पिक पाथ, इस पाथ को सेलेक्ट किया, इस एज को सेलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ से हिडन लाइन लगा लो चाहो तो, जिससे कि आपका पाथ प्रॉपरली विजिबल हो। ठीक है, यहाँ से फिर ट्रिम, इसको ज्वाइन करा लो। ज्वाइन कराना ज़रूरी, अदरवाइज ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से मैं भी बताता हूँ आपको पहले क्या इशू आएगा इसके बाद थोड़ा डिज़ाइनिंग में। क्लिक ऑन फिनिश, यहाँ से एडिट प्रोफाइल, फ्रंट व्यू लगाया हमने और यहाँ से हमने कहा लेट इट बी एक्सट्रूडेड अमाउंट ऑफ 2 इंचेस बाय 3 इंचेस लेट्स से। ठीक है, क्लिक ऑन फिनिश एंड फिनिश। अगर मैं रियलिस्टिक मॉडल देखता हूँ, सो यहाँ पे देखोगे कि ये यहाँ पे एंड हो रहा है। सो एक तरीके से डिज़ाइन एक तरीके से इनकम्प्लीट सा लगेगा कि यार सही नहीं आ रहा थोड़ा सा ये। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये जो डिज़ाइन है, ये स्वीप वाला पार्ट, ये यहाँ पे लाके अगर एंड करते हैं तो डैट विल बी मच बेटर। ठीक है, सो 2 चीज़ें कर सकते हो, या तो स्वीप को ही पूरा पूरा एक्सटेंड करो, स्वीप को करेंगे तो डैट विल बी नॉट मच बेटर मेरे सेंस में। तो हम क्या करेंगे, पहले इस मॉडल को फिनिश करो, इस वाली वॉल को सेलेक्ट करेंगे एंड इस वाली वॉल की हाइट हम कर देंगे 6 इंचेस पहले तो। फिर इसके बाद इस स्वीप को सेलेक्ट करेंगे, एडिट प्रोफाइल करेंगे, इस स्वीप को अगेन सेलेक्ट करेंगे और एडिट स्वीप। देन पिक पाथ, इस पाथ को भी सेलेक्ट कर लेंगे, पिक 3D एजेस यहाँ पे ऑन कर लीजिएगा और इसको ज्वाइन करा लेंगे ट्रिम से, इन दोनों को हम ज्वाइन करा लेंगे कुछ इस तरीके से एंड क्लिक ऑन फिनिश एंड फिनिश। तो अब ये कंप्लीट हो जाएगा एंड अगेन फिनिश मॉडल। अब ये जो ग्लास वाली रेलिंग है इसको लेवल 3 पे आइए, अगेन क्रिएट सिमिलर और इसको यहाँ से लाके कुछ इस तरह से एंड कर दीजिए, डन। अब ये जो वॉल है सेम यहाँ पे भी वही केस है, तो इसमें भी हम वॉल ज्वाइन लेते हैं, इस वॉल ज्वाइन को सेलेक्ट करेंगे एंड नेक्स्ट। ये चीज़ें हो गई। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो
व्यू को थोड़ा सा और सही बनाती हैं। ये चीज़ अगर आप ध्यान नहीं दो, लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन जब आप रेंडर करोगे ना तो कुछ इनकम्प्लीट सा लगता है। तो ये सारी चीज़ें, जितनी डिटेलिंग पे आपको काम करना उतना आप अच्छे से काम करिए, उतना अच्छा मॉडल आपका लास्ट में आउटपुट आएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, नेक्स्ट क्या है कि ये वॉल्स क्रिएटेड है कुछ एक्स्ट्रा, राइट। ये वॉल्स कुछ एक्स्ट्रा क्रिएटेड है, क्रिएट करते हैं हम भी इसको। सो गो टू लेवल 1 ग्राउंड फ्लोर एंड विजिबिलिटी एंड ग्राफिक्स, एनोटेशन कैटेगरी, ग्रिड्स को हम ऑफ कर देंगे। ओके, और प्लान को भी मैं अब हाइड कर देता हूँ, हाइडिंग व्यू एलिमेंट। एंड यहाँ से वॉल जो बनाएंगे दैट विल बी अ 9 इंचेस वॉल, बेस कांस्टेंट लेवल 1, टॉप कांस्टेंट विल बी योर लेवल 5 बेडरूम। यहाँ से इसको फिनिश फेस एक्सटीरियर लगा लीजिए। एंड मैंने वहाँ पे 2 फीट का आई थिंक प्रोजेक्शन दिया था, सो यहाँ पे 1 फीट 6 इंच तक की वॉल रखिए आप। बस एक बार देखना पड़ेगा कि कितने फिट की मैंने वॉल बनाई थी। हाँ ठीक है, 2 फीट का ही बनाया था, तो इस तरह से आ गया है आपके पास। ठीक है, अब ये क्या प्रॉब्लम कर रहा है कि ये जॉइंट्स दिक्कत कर रहा है। ठीक है, सो मैं इसको लेवल बाय लेवल ही क्रिएट करेंगे। सो लेवल 1 से लेवल 2, और बेस ऑफसेट को आप कर दीजिए 0। ठीक है, इसको भी सेलेक्ट करिए सेम, बेस ऑफसेट को करिए 0, या फिर नहीं रहने दो, कहाँ वो डिटेलिंग में से आएगा नहीं। सो लेवल 5 तक कर दीजिए बस। नाउ इट इज़ ओके। वो लेवल 6 फीट का वहाँ पे ऑफसेट था, इस वजह से प्रॉब्लम कर रहा था। ठीक है, बाकी यहाँ से अगर मैं आता हूँ कोई स्पेसिफिक लेवल पे, तो यहाँ देखो ठीक है ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो ये चीज़ हो गई आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे कि ये जो डिटेलिंग वाला पार्ट है ये इस एंड तक आके एंड हुआ है, हमने यहाँ पे बीच में एंड कर दिया। अब इसको कैसे करोगे? सो सेलेक्ट करेंगे अगेन एडिट इन प्लेस, अगेन सेलेक्ट दिस, एडिट स्वीप, पिक पाथ। अब पाथ सेलेक्ट करने के लिए कोई 3D एज तो है नहीं, और अगर नीचे वाले एज को सेलेक्ट करोगे तो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, तो इसको मैं डिलीट करूंगा। इसी एज को सेलेक्ट करूंगा, इसको यहाँ से क्लिक करके आगे की तरफ ऐसे एक्सटेंड कर दूंगा। ठीक है, फिनिश एंड फिनिश। तो ये देखो आपका एक्सटेंड हो गया कंप्लीट। अगेन फिनिश मॉडल। फिर इसके बाद यहाँ पे जो कर्टन वॉल आपने बनाई है, इसमें हैंड रेल मुझे देनी है। तो हैंड रेल देने के लिए मैं यहाँ पे तीनों वॉल को सेलेक्ट करता हूँ, हाइट को 2 फीट 3 इंच कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा लग रही थी मुझे। फिर इसके बाद आर्किटेक्चर पे जाने के बाद मुलियन, जहाँ से मुलियन का साइज़ में 1.5 इंच बाय 2.5 इंच, और ये इस तरह से मैं मुलियन यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा। तो डैट विल एक्ट एज अ हैंड रेल। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे स्वीप का यहाँ भी यूज़ कर सकते हो। अगर स्वीप का यूज़ करोगे तो वो और भी बेटर लुक आपको देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ मुलियन आगे जा रहा है, कुछ मुलियन पीछे जा रहा है, तो वो चीज़ सही नहीं आ रही है। तो हम क्या करेंगे, हम स्वीप से ही बनाते हैं इसको। तो डिलीट दिस, देन ये जो पार्ट है, अगर क्या ये ट्रिम होगा, लेट मी चेक, नहीं ट्रिम नहीं होगा, नॉट अ इशू। सो कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, इसको मैं रेलिंग वाली कैटेगरी में देता हूँ, एंड हैंड रेल। ठीक, स्वीप, पिक पाथ, आउटर वाली एज को सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, देन यहाँ से ट्रिम, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये ज्वाइन करा लो, और ये जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है इसको ट्रिम करा दो, और ये बैक साइड ले आइए थोड़ा इस तरीके से, एंड क्लिक ऑन फिनिश। फ्रंट व्यू लगा लीजिए, एडिट प्रोफाइल, और समथिंग 2 इंच का मैं देता हूँ, एंड 1 इंच ऑन टॉप। और ये जो पार्ट है इसको मैंने कहा आर्क शेप में देना चाहूँगा मैं, समथिंग लाइक दिस। क्लिक ऑन फिनिश, फिनिश, ये आप देख सकते हो इस तरह से आ जाएगा। सो दैट विल बी मच बेटर एज कम्पेयर टू प्रीवियस। ठीक है, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट हमें डिटेलिंग में ही यहाँ पे टाइम लगने वाला है बस अब थोड़ा सा। अब ये देख सकते हो कि ये पार्ट भी यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा सा ये एक्सट्रूडेड है। ठीक है, ये स्वीप वाला जो पार्ट है। ठीक है, तो इसको भी हम करते हैं। सो मिनिमाइज दिस, एंड यहाँ से अगेन आर्किटेक्चर। अब थोड़ा सा मैं स्पीड पकड़ूंगा क्योंकि एक ही चीज़ में बार बार कर रहा हूँ, बस करने का तरीका यहाँ पे
अलग अलग जगह कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लेस अ कंपोनेंट, सॉरी कंपोनेंट में क्या है, मॉडल इन प्लेस, केस वर्क, ओके ओके, देन स्वीप, पिक पाथ, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से क्लिक ऑन फिनिश, एडिट प्रोफाइल, एंड एडिट प्रोफाइल पे जाने के बाद यहाँ से 3 इंचेस डाउन, 2 इंचेस या 1/4 इंचेस फ्रंट, क्लिक ऑन फिनिश, ये एक तरफ का हो गया। देन सेकंड मुझे यहाँ पे ऊपर भी बनाना है सेम ऐसा ही कुछ, सो अगेन क्रिएट, स्वीप, पिक पाथ, और ये चारों तरफ के पाथ हमने सेलेक्ट कर लिए, क्लिक ऑन फिनिश, यहाँ से एडिट प्रोफाइल अगेन, और प्रोफाइल यहाँ से लेट्स से 5 इंचेस, 1 इंचेस और कुछ इस तरीके से, ये हो गया हमारे पास। देन इसके बाद यहाँ पे बेडरूम वाला पार्ट है, सो बेडरूम एक सेकेंड, यहाँ से आप मुझे इमेज दिखाइएगा। सो ये कंप्लीट पूरा एक्सट्रूडेड दिख रहा है, ठीक है। सो क्रिएट, स्वीप, पिक पाथ, 3 साइड के पाथ सेलेक्ट करूँगा, बैक साइड नहीं सेलेक्ट करूँगा, फिनिश, एडिट प्रोफाइल, और ये 6 इंच कंप्लीट, 2 इंच फ्रंट, और इस तरीके से ये प्रोफाइल बना दी, एंड क्लिक ऑन फिनिश, ठीक है, एंड फिनिश मॉडल। ये हो गया हमारे पास कंप्लीट। देन इसके बाद ये हो गया, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका 7 फीट या 8 फीट पे ये स्लैब पड़ी हुई है, ठीक है। इसको कैसे बनाओगे, तो ये चीज़ है ना, तो ये चीज़ कर कहते हैं, तो डेट इज मान लीजिए 7 फीट 6 इंचेस पे ये प्रोजेक्शन है आपका, ठीक है। तो हमारा देखोगे अगर फ्रंट से, तो ये स्लैब पड़ी है, स्लैब के नीचे ये कंप्लीट जो ब्लैंक पोर्शन दिख रहा है इसको ये कवर करेंगे, ठीक है। सो गो टू साउथ एलिवेशन, और यहाँ से एक लेवल हम और ऐड करेंगे, LL, प्रोजेक्ट को सेव कर लेते हैं, LL फॉर लेवल, पिक लाइन, और यहाँ से ऑफसेट 7 फीट 6 इंचेस, 7 फीट एंड 6 इंचेस, और 7 फीट 6 इंचेस पे मैंने इस तरह से एक लेवल ये क्रिएट कर दिया, समथिंग लाइक दिस ये, और इसका मैं नेम दे दूंगा लेवल 2C, लेवल 2C फॉर लेवल 2 सीलिंग, ठीक है। लेवल 2C पे आएंगे अब, गो टू अगेन विजिबिलिटी एंड ग्राफिक्स, एनोटेशन, ग्रिड्स को ऑफ कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे प्रोजेक्शन देना है, सो यहाँ से मैं जो अपना ग्राउंड फ्लोर है इसको मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ, जिससे मुझे प्रोजेक्शन दिखने लगे, समथिंग लाइक दिस। सो यहाँ से आर्किटेक्चर, फ्लोर, रेक्टेंगल, और इस कॉर्नर पॉइंट से कुछ यहाँ तक ऐसे, और ये बैक साइड जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लिक ऑन फिनिश, और ये आपके पास ये लेवल इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये स्लैब आप देख सकते हो वाली, ठीक है, नॉट अ इशू। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दोगे अगर ध्यान से, तो ये जो स्लैब है ये देखो डोर के ऊपर आ रहा है, तो मैं साउथ एलिवेशन पे आता हूँ, और ये जो 9 फीट है इसको 9 फीट एंड 6 इंचेस कर देता हूँ, ठीक है। नाउ इट विल बी ओके, ये देख सकते हो, ठीक है। बाकी नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे, और तो ये बॉक्सेस वगैरह फिर यहाँ पे बने हुए हैं कंप्लीट कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो लेट मी मेक दीज बॉक्सेस तो सिंपल है, यहाँ पे वो तो एक्सट्रूजन से ही बन जाएगा। सो मॉडल इन प्लेस, केस वर्क, ओके ओके, देन यहाँ से एक्सट्रूजन, सेट, पिकअप प्लेन, ओके, ये प्लेन सेट कर लिया। अब ये सारी चीज़ें मैंने पहले बताई है, इस वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ, अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग पूछ लेना, फाइन। यहाँ से हिडन लाइन लगा लो जिससे कि आपको ये लाइंस प्रॉपरली दिखने लगे, ठीक है। बाकी यहाँ से ऑफसेट 9 इंचेस का आप इसको ऑफसेट कर दीजिए कॉपी लगा के, समथिंग लाइक दिस एंड समथिंग लाइक दिस। ट्रिम, इसको ट्रिम कर दो, इसको भी ट्रिम कर दो। ये जो बीच का पार्ट है इसको मैं नीचे की तरफ ड्रैग कराऊंगा, इसको भी सेलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग करा लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस।
एंड यहाँ से ये पार्ट यहाँ तक रहेगा एंड दिस पार्ट विल बी अप टू हियर। क्लिक ऑन फिनिश रियलिस्टिक। तो इस तरह से आप देख सकते हो AL फॉर अलाइन, इसके अलाइनमेंट में आप इसको अलाइन कर सकते हो समथिंग लाइक दिस। ठीक है, सेम फॉर अदर साइड्स। और यहाँ पे अगेन क्लिक ऑन फिनिश मॉडल और फिर यहाँ से आप अपनी वॉल क्रिएट कर सकते हो। तो वॉल कैसे क्रिएट करनी है? सो गो टू लेवल 2C, गो टू वॉल, फाइन। अब ये इस वाले पार्ट से अभी अलाइन कर लेंगे, जो भी अगर आगे पीछे होगा तो समथिंग अप टू हेयर। तो ये आपके पास ये वॉल आ गई। अब इसको अलाइन कर लीजिए, AL फॉर अलाइन, इसके अलाइनमेंट में इसको, इसके अलाइनमेंट में इस पार्ट को। ठीक है, कुछ इस तरीके से। नाउ सेलेक्ट दिस वॉल एंड प्रेस स्पेस बार, अनजॉइन कर दो इसको। ठीक है, अब ये 6 इंच का ऑफसेट लेके बना दिया है इसने, तो बीच में देखो गैप दिख रहा है ये। तो अगेन सेलेक्ट दीज वॉल्स जो अभी हमने यहाँ पे बनाई हैं, और यहाँ पे जो 6 इंच का बेस ऑफसेट दे दिया इसको आप 0 कर दो। अटैच टॉप बेस और इस वाले बेस से अटैच कर दो। तो ये आपके पास ये वॉल्स इस तरह से आ जाएंगी। फाइन, लेट मी चेक द 3D व्यू वंस जो हम बना रहे हैं। अब यहाँ पे अगर देखोगे कि ये हमने 2 बॉक्सेस दिए बट इन्होंने 1 बॉक्स ही दिया था, तो हम भी एक ही बॉक्स बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे वुडन टेक्सचर देना होगा। सो अब इसको एडिट कैसे करेंगे, लेट अस सी। और एक चीज़ और ज़रा देखें, ये जो इनका स्लैब आ रहा है डैट इज़ बराबर पे है बट हमारा ऊपर नीचे है, तो इसको मैं भी सेट करता हूँ देखो, क्योंकि ये जो विंडो की हाइट है ये हमने ज़्यादा दे दी है। सो सेलेक्ट दिस विंडो एंड इसकी जो सेल हाइट है डैट इज़ दिस, एंड सेलेक्ट दिस 2 विंडो नाउ, और इसकी सेल हाइट को मैं कम कर देता हूँ समथिंग लाइक दिस। इसको सेलेक्ट करके एडिट इन प्लेस, इसको सेलेक्ट किया, अगेन एडिट एक्सट्रूजन। अब एक्सट्रूजन को एडिट कैसे करना है वो चीज़ बेसिकली यहाँ पे आप समझ जाओगे। एक को डिलीट करके इधर ऐसे ड्रैग कर दिया इसको मैंने। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ तक रहेगा सिंपली बस, और फिर ये वाला जो स्केच है ये यहाँ तक रहेगा बस, और ये जो टॉप का स्केच है ये नीचे आ जाएगा, और ये जो स्केच इसके बराबर पे है। फाइन, समथिंग लाइक दिस। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे एक चीज़ और, कि ये कंप्लीट वाइट है, बाकी ये पार्ट कुछ आगे पीछे है। चलो यहाँ पे हम थोड़ा सा अपना डिज़ाइन देते हैं जो मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, सो बीच नीचे वाला पार्ट को हम यहाँ से डिलीट करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम कुछ गार्डनिंग वगैरह बाद में करेंगे कुछ इस तरीके से। एंड क्लिक ऑन फिनिश। ये हो गया आपके पास एक मॉडल। ठीक है, अब इसी वॉल को चाहो तो आप कंटिन्यू करना चाहो कंटिन्यू कर लीजिए, और अगर आप चाहो इसको फिलअप करना चाहते हो तो इसको कंप्लीट एक्सट्रूड करा दो, तो कंप्लीट इस तरह से फिलअप भी हो जाएगा। तो आई थिंक फिलअप इज लुकिंग मच बेटर एज कम्पेयर टू प्रीवियस, क्योंकि पहले हॉलो हॉलो सा दिख रहा था आपका। इस मॉडल को मैं सेव कर लेता हूँ। फिर नेक्स्ट इसके बाद साइड में भी आप देख सकते हो ये कंप्लीट इस तरह से एक बॉक्स है। ठीक है, तो इसको मैं बना लेता हूँ जल्दी से। सो लेफ्ट व्यू, गो टू आर्किटेक्चर, कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, केस वर्क, ओके ओके, एक्सट्रूजन, सेट, पिका प्लेन, ओके, इस प्लेन को सेट कर लिया, रेक्टेंगल, और यहाँ से रेक्टेंगल बना लिया इस तरीके से। देन ऑफसेट, ऑफसेट इट एट 9 इंचेस, कुछ इस तरीके से, एंड क्लिक ऑन फिनिश। ये देखो हो गया इस तरीके से। देन इसके बाद साइज इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा दे रखा है, बस ये जो डेप्थ है एक्चुअली ये वाली जो डेप्थ इसके बराबर पे कर दी है बस, दैट्स इट। ठीक है, बाकी नेक्स्ट एक्सट्रूजन उसी कमांड में ही है। बाकी यहाँ से क्रिएट, एक्सट्रूजन, अगेन सेट, पिका प्लेन, यही सेम प्लेन सेट है। अब यहाँ से वेंटिलेशन विंडो के लिए मैं बना रहा हूँ सनशेड जो होता है आपका, रेन शेड एक तरीके से वो चीज़, और इसी को सेलेक्ट करके कॉपी, और इसको मैं ऊपर कॉपी कर लूँगा और इसको मैं मूव करा दूँगा। क्लिक ऑन फिनिश।
ये हो गया आपके पास। ठीक है, इसको और एक्सट्रूड कराना चाहो तो इस फेस के अलाइनमेंट में इसको अलाइन भी करा सकते हो आप, समथिंग लाइक दिस। देन क्लिक ऑन फिनिश मॉडल। देन यहाँ भी हमारे पास एक प्रोजेक्शन है, जैसे यहाँ पे फ्रंट में वैसे इधर भी है। सो लेवल 2C पे ही आते हैं और इधर आते हैं आर्किटेक्चरल फ्लोर रेक्टेंगल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, क्लिक ऑन फिनिश। देन यहाँ से वॉल बेस ऑफसेट को 0 कर दीजिए और इसको आप कवर कर दो कंप्लीट। ठीक है, और यहाँ पे ये जो स्लैब है, ये स्लैब थोड़ा सा हम आगे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे। कैसे? इसके लिए गो टू लेवल फर्स्ट फ्लोर, एडिट बाउंड्री और समथिंग लाइक दिस, क्लिक ऑन फिनिश। अटैच टॉप बेस नो करिएगा, ये हो गया देखो यहाँ पे। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे मॉडल इन प्लेस से भी इसको कवर कर सकते हो। तो सेलेक्ट दिस अटैच टॉप बेस, इससे अटैच कर दो। साइड के अटैच नहीं करेंगे, नहीं तो हाइट नहीं जाएगी आपके ऊपर तक। इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो, अटैच टॉप बेस, इससे अटैच कर दो चाहो तो। देन नेक्स्ट आगे और देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो पार्किंग का पार्ट है प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा है ना, तो इसको यहाँ पे सेटिंग के लिए इन्होंने ये देख सकते हो ये पार्ट दिया एक तरीके से। ठीक है, सो इसको क्रिएट करते हैं। सो इट इज़ अ कॉलम एक तरीके से, तो उसको वॉल का शेप इन्होंने दे दिया है बस। लेट मी चेक वंस मोर। ठीक है, फाइन। सो लेवल 1 पे आते हैं एंड यहाँ से वॉल लेवल 1 से लेवल 2C। फिर यहाँ से आप इसके रिस्पेक्ट में एक 4 फीट या 5 फीट की जितनी भी आपको वॉल बनानी है बना दीजिए, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और इसको अलाइन कर दो फिर इस फेस के अलाइनमेंट में इसको बैक साइड पे, जिससे कि थोड़ा सा आगे रहे। बाकी यहाँ पे टॉप ऑफसेट 2 फीट। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। और इसके बाद यहाँ पे ये जो डिज़ाइन है आपके पास, ये पार्ट। ओके, सो फिर ये देख सकते हो यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको हमें बनाना है, राइट। तो इसको कैसे बनाओगे? फ्रंट व्यू लगा लीजिए, इसी वॉल को सेलेक्ट करके एडिट प्रोफाइल, और यहाँ से कुछ इस तरीके से क्लिक ऑन फिनिश, ये देख सकते हो। ठीक है, एक्सट्रूजन से ही बना सकते हैं, लेकिन जब वॉल है ही हमारे पास, प्रोफाइल है ही, तो हम इसी को डायरेक्टली काम कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। देन इसके बाद यहाँ पे जो पैरापेट वॉल है इसमें स्वीप प्रोफाइल है एक। सो कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, केस वर्क, ओके, देन स्वीप, कैंसिल करो इसको, क्रिएट स्वीप, पिक पाथ, और ये दोनों पाथ आपने सेलेक्ट कर लिए। इसको ज्वाइन करा दो, ज्वाइन होना ज़रूरी है। अच्छा, ये लाइन बहुत थिन दिख रही है, तो यहाँ पे एक थिन लाइन का ये ऑप्शन आता है, इसको ऑफ कर दोगे तो लाइन यहाँ पे आपको थिक दिखने लगेंगी। ठीक है, तो थिन लाइन का ये ऑप्शन है लाइन वेट को ऑन ऑफ करने के लिए। फाइन, देन यहाँ पे फिनिश, देन एडिट प्रोफाइल, और यहाँ से इसके रिस्पेक्ट में समथिंग 2 इंचेस लेट्स से, और आगे मुझे 3 इंचेस, कुछ इस तरह से हमने प्रोफाइल बना ली। थोड़ी सी गलत बनी है, तो प्रॉपर व्यू करने के लिए राइट व्यू लगा लो, सबसे बेस्ट है, और इसको ड्रैग कर लो इस तरीके से। TR से ट्रिम, ये ट्रिम हो जाएगा, एंड फिनिश। ये प्रोफाइल आ गई आपके पास। ठीक है, क्लिक ऑन फिनिश मॉडल। बाकी ये जो फ्रंट में विंडो है, ये विंडो का भी यहाँ पे जैसे ये डिज़ाइन बनाई है वैसे यहाँ पे भी बना देते हैं। वैसे देखें जरा इसमें, क्योंकि फ्रंट में इस वाले डिज़ाइन में विंडो नहीं है। ठीक है, सो हम यहाँ पे अपनी डिज़ाइन देंगे। सो कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, केस वर्क, ओके, एक्सट्रूजन, सेट, पिक अ प्लेन, ओके, इस प्लेन को पिक करके ये रेक्टेंगल, ऑफसेट 9, 9, 9 एंड 9 इंचेस, इसको थोड़ा सा साइड में सेट कर लो इधर, एंड क्लिक ऑन फिनिश। तो इस तरह से आपका ये आ जाएगा। चाहो तो इसको आप कुछ इस तरह से दे सकते हो। इसमें ग्रूव कटिंग वगैरह देना है तो ग्रूव कटिंग भी दे सकते हो। सो ग्रूव कटिंग भी देना चाहो ग्रूव कटिंग दे सकते हो। बाकी एक्सट्रूजन में एक और काम करता हूँ, सेट पिकअप प्लेन, ओके। अब इसको सेट कर लेता हूँ फ्रंट,
और रेक्टेंगल लेता हूँ और यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगल एंड ऑफसेट 2 इंचेस का ऑफसेट करके कुछ इस तरह से डिज़ाइन दे देता हूँ। देखो अब ये जो एक्सट्रूजन अमाउंट रहेगा मैंने कहा 2 इंच रहेगा बस, कुछ इस तरह से। तो थोड़ा सा एक एजेस आ जाएंगे तो और देखने में सही लगेगा। और साथ ही में टॉप में भी देना चाहो तो टॉप में भी आप दे सकते हो। ठीक है, क्लिक ऑन फिनिश। ठीक, बाकी यहाँ से भी अगर आप एक स्लैब का प्रोजेक्शन जैसे यही वाला है इसको मैं कर सकता हूँ, नहीं इसको मत करो, करके देखते हैं सही लगेगा तो ठीक, नहीं तो डिलीट कर देंगे। सो एडिट इन प्लेस एंड क्रिएट एक्सट्रूजन रेक्टेंगल, सेट पिकअप प्लेन। ओके, इस प्लेन को सेट कर लीजिए और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, देन यहाँ से इसको नीचे ड्रैग और ये डोर उसके अंदर जा रहा है। ठीक है, तो सेलेक्ट दिस, मूव और यहाँ से इसको इस तरह से मूव करा दो क्योंकि फिर इसको भी मूव कराना पड़ेगा मुझे। मैं सोचा था कि इसके बराबर पे रखूँगा। सो 2 फीट का इसको आप इस तरह से प्रोजेक्शन दे दो या 3 फीट का दे दो, समथिंग लाइक दिस। और फिर ये पार्ट को मैं आगे इस तरह से ड्रैग करने की सोच रहा था। सो अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में इसको, इस फेस के अलाइनमेंट में इसको, इस फेस के अलाइनमेंट में इसको। ठीक है, सही लग रहा है ना। सो यहाँ पे ये हो गया। अगेन क्रिएट स्वीप पिक पाथ, इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने पाथ को, क्रिएट एडिट प्रोफाइल और यहाँ से 2 इंचेस देख के कुछ इस तरह से प्रोजेक्शन हमने कर लिया। ठीक, क्लिक ऑन फिनिश। कंट्रोल एस सेव कर लेते हैं इतना पार्ट। नाउ नेक्स्ट थिंग, बैक साइड में पैरापेट वॉल बनानी है तो बैक साइड में भी हम बना लेंगे। सो लेवल फर्स्ट फ्लोर वॉल और लेवल अनकनेक्टेड इसको कर दो 3 फीट और यहाँ से 3 फीट की इस तरह से पैरापेट वॉल आप बना लीजिए। यही जो स्वीप आपका है इसी को एडिट करके सेलेक्ट करके एडिट स्वीप अगेन, यहाँ से सेलेक्ट प्रोफाइल, सॉरी पिक पाथ, पिक 3D एजेस, इसके बराबर पे नहीं है क्या? हाँ ठीक, इसको सेलेक्ट करके ट्रिम और इसको ज्वाइन करा दीजिए। फिनिश एंड फिनिश, ये देखो। ठीक है, क्लिक ऑन फिनिश मॉडल अगेन, ये हो जाएगा ना। अब फ्लोरिंग का पार्ट है नीचे जो, उसको हम करते हैं। सो लेवल 1 पे ही आ जाइए। वैसे तो ये आप साइट वर्क से करते हो बट मैं यहाँ पे फ्लोर का ही यूज़ करता हूँ। ठीक है, क्योंकि शेड्यूलिंग मुझे नहीं करनी है सच कोई भी। सो यहाँ से फ्लोर पे गए, फ्लोर आर्किटेक्चरल, एडिट टाइप, इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ और ग्राउंड नेम दे देता हूँ उसको, या फिर ग्रास नेम दे देता हूँ, या फिर फ्लोर, जो भी आपको नेम देना है ग्राउंड ही नेम दे देता है। ठीक है, 6 इंच की थिकनेस ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस नाम चेंज कर दिया। रेक्टेंगल, और यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से एक रेक्टेंगल बना लिया, समथिंग लाइक दिस, और क्लिक ऑन फिनिश। ठीक है, देन अगेन यहाँ से आप लेवल 1 पे आ जाइए। एक तो ये हो गया। ठीक है, एडिट बाउंड्री करके चाहो तो ये कितना है, 9 फीट है, इसको 6 फीट करना चाहो तो 6 फीट कर दो, इसको भी सेलेक्ट करो। इसको भी इस फेस से 6 फीट करना चाहो 6 फीट कर दो, इसको भी सेलेक्ट करके 6 फीट करना चाहो 6 फीट कर दो। बाकी आगे का इतना ही रहने दो। अगेन फिनिश। अगेन मैं आर्किटेक्चर पे आऊँगा और अगेन मैं यहाँ से फ्लोर लूँगा और एक रेक्टेंगल हम यहाँ से यहाँ बनाएंगे और एक रेक्टेंगल रैंडमली, लेट्स से एट ऑफसेट ऑफ 10 फीट, समथिंग लाइक दिस, एंड फिनिश। ठीक है, फिर यहाँ से लेवल 1 वॉल और यहाँ पे अनकनेक्टेड 3 इंच की हाइट रखूँगा मैं वॉल की, बस समथिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, हेयर टू हेयर एंड हेयर टू हेयर, 3D इस तरीके से। अगेन लेवल 1 वॉल और इस बार हाइट में रखूँगा लेट्स से 5 फीट।
कुछ इस तरीके से। ठीक, तो इतने पार्ट में हम ग्रास का मटेरियल देंगे, इतने टाइम में फ्लोर टाइल का मटेरियल हम प्रोवाइड कराएंगे, बस इसलिए मैंने इस तरह से क्रिएट किया है। बाकी सेम करके स्प्लिट फेस करके भी आप यहाँ पे बना सकते हो। अब इसका कैमरा व्यू सेटअप करना है, तो कैमरा व्यू के सेटअप के कुछ थोड़े से रूल्स हैं, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा कि जिससे कि आपको प्रॉपर व्यू मिलेगा इसका रेंडरिंग का। तो सबसे पहली चीज़ तो कि आप कौन से लेवल पे जाना चाहते हो। सो लेट अस ग्राउंड फ्लोर पे हमें करना है, मुझे सिंपली फ्रंट व्यू निकालना है। सो यहाँ से कैमरा ऑप्शन है, कैमरा लिया, कैमरा को वैसे मैं डिटेल में फिर से बताऊंगा एक बार, लेकिन बता रहा हूँ अभी भी। कैमरा और कहाँ गया कैमरा, अच्छा क्रॉप व्यू रीजन ऑन है, इस वजह से कैमरा नहीं दिख रहा है। सो यहाँ से क्रॉप व्यू एंड क्रॉप रीजन को ऑफ कर दीजिए। अब कैमरे पे आइए। अब कैमरा बिल्कुल पास में मत लगा देना पहली चीज़ तो, ठीक है। तो ऐसे लगाने से देखो इस तरह से कुछ व्यू आ रहा है आपका, बहुत फैला फैला व्यू आ रहा है ना, देख रहे हो। तो अगर मैं अगेन आता हूँ तो 3D व्यूज़ देखो यहाँ पे बंदे आते हैं, 3D व्यू 1 है ये, ठीक है। अगेन मैं ग्राउंड फ्लोर पे आता हूँ और इस बार मैं क्या करता हूँ, मैं कैमरे को थोड़ा सा पीछे से लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस। अब इसको मैं क्रॉप कर लूंगा इस तरीके से, ठीक है। इसको रियलिस्टिक, सो दिस इज, ये ज्यादा सही है या फिर ये ज्यादा सही है, ये आप ही लोग यहां से समझ जाओगे, ठीक है। सो ये वाली व्यू को डिलीट करना है तो उसको डिलीट कर दीजिए। यहाँ से सेव ओरिएंटेशन एंड लॉक व्यू का ऑप्शन आता है, यानी कि इस कैमरे व्यू को सेट करना है मुझे। साइड व्यू आपको चाहिए, सो लेवल 2 पे आए अगेन, और यहाँ से आप साइड में थोड़ा सा कैमरा लीजिए, कुछ इस तरीके से। देखते हैं कैसा आता है व्यू, कुछ इस तरह से आ रहा है। अब इसको साइड में ट्रैक करो, इसको नीचे लाओ और इसको ऊपर करो, कुछ इस तरीके से। ये कैसे किया, जब कैमरा आप प्लेस करते हो, ठीक है, तो इसकी ये जो लाइन आप देख रहे हो, ठीक है, ये वाली जो लाइन है और ये वाली लाइनें कोशिश करेंगे कि पैरेलल ही रहे ये, ठीक है। तो पैरेलल में ज़्यादा मच बेटर व्यू आता है आपका, ठीक है, कुछ इस तरीके से। मेरा कर्सर नहीं दिख रहा है, हाँ अब आया, ठीक है। इसको अब आप सेट कर लो इस तरीके से, ठीक है, ये चीज़। सो इसको भी रियलिस्टिक कर लीजिए, 3D व्यू भी रियलिस्टिक एंड 3D व्यू 1 भी रियलिस्टिक। तो ये हमने यहाँ पे मॉडल बना लिया। अब बाकी मेन गेम है कंप्लीट मटेरियल का। सो कल हम लोग इस पे पहले मटेरियल समझेंगे कि मटेरियल हमें कैसे कैसे अप्लाई करना है और उस पर कैसे फिर प्रोवाइड करना है, वो सारी चीज़ें हम आगे की सेशंस में देखते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं। आई होप काफ़ी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी, और जो भी मैंने अभी तक प्रीवियसली टूल्स बताया तो उनका कहाँ पे क्या यूज़ है अब यहाँ पे प्रॉपर समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्लोजिंग द लाइव सेशन रिकॉर्डिंग नाउ।